तो इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, और माइनस के वी नॉट आई कैप नियर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, नियर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर coinciding with x axis and carrying a current I toward the negative x axis. The particle remains at a distance, ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे ज्यादा, particle remains at a distance d from the conductor. फिर ये तीन चीजें पूछिए। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये x है पॉजिटिव और ये माइनस x है, ये पॉजिटिव y और ये माइनस के y। आपसे कह रहा है कि एक कंडक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये तो आपका कंडक्टर हो गया, लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है, ये लिख दो यहाँ पे कंडक्टर है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ना, कैरिंग करंट आई टूवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक, कैपिटलाइज ना देता हूँ, ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, और इसमें एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो किधर मूव कर रहा है, देखो आई कैप का मतलब क्या है, माइनस के आई कैप है, दिख रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो और कितनी दूरी पर कर रहा है, द पार्टिकल रिमेन्स एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर, तो डी दूरी पर है बेटा इसका, इससे डी दूरी पर एक आप पार्टिकल ले लो डी, और ये पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। देखो v वेक्टर जो दे रखा है वो माइनस का v नॉट आई कैप, तो मैग्नीट्यूड तो v नॉट हो गया, और माइनस आई कैप बता रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, अच्छा इतना तो लाइन हो गई। अब एक बात तो सबसे पहले पूछा है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन यहाँ बनाना नहीं, क्वेश्चन में बना नहीं है आपको, सोच के नहीं, क्या सोचना है वो बताता हूँ। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन बनाइए आप, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर हो गया, तो इसमें राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए। राइट हैंड पाम रूल कहता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब करंट की डायरेक्शन में रख लिया, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बना लिया। पाम कौन सा है, ये पाम थोड़ी है, पाम ये है, तो पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो इस नीचे वाले फेज जो पाम से है उसके परपेंडिकुलर बनाना है, और आउटवर्ड बनाना है, पाम से बाहर निकलता हुआ बनाना है, तो अंदर की तरफ तो आएगा, ऐसे आएगा, देखो ऐसे। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, देखो इस तरह से आएगा, इस तरह से, है ना, नीचे की तरफ आएगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड पाम रूल लगाया मैंने, करंट डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, और कितना होगा उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डाल देते हैं इसको P, तो एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, ये लॉन्ग वायर है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन परपेंडिकुलर सेपरेशन D। अच्छा बहुत से 2 से 2 काट देते हैं, आप चाहो तो काट दो, म्यू 0I अपॉन 2 पाई D। डायरेक्शन मैंने निकाली इसकी, डाउनवर्ड आ रही है बेटा, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, दैट मीन्स अलॉन्ग, आपने ये x माना ये y माना, प्लस का z ऊपर की तरफ होगा और माइनस का z नीचे होगा, तो अलॉन्ग माइनस के z एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन बता दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड की। अब एक बात बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन माइनस के Q ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है नहीं, ऑन तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, Fm बराबर Q V B साइन 90 डिग्री है। देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड V नॉट लिख लें इसको, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन 90 डिग्री एंगल है, और मैग्नेटिक फोर्स की अगर डायरेक्शन की बात करें तो Fm वेक्टर को फॉर्म में लिखें तो Q V नॉट क्रॉस B ऐसे होगा, या V क्रॉस B लिख सकते हो, तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही Fm की होगी, ऐसे नहीं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की वही नेगेटिव फोर्स Fm की डायरेक्शन, अगर ये नेगेटिव है तो V क्रॉस B के डायरेक्शन के अपोजिट होगी Fm की डायरेक्शन। तो पहले हम V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लें, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड से। तो राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए, रख लिया, फिर मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, घुमाइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल से,
ये ध्यान रखना कि आपकी जो राइट हैंड की जो फिंगर है वो वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड्स घूमनी चाहिए, वो भी स्मॉल एंगल से। जिधर थंब आए वो v क्रॉस b की दर्शन है, वही v क्रॉस b की दर्शन है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो fm की दर्शन v क्रॉस b के अपोजिट होगी। तो पहले v क्रॉस b की दर्शन निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर की दर्शन में फिंगर रखें, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे, तो अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को छोटे एंगल से घुमाऊं नीचे की तरफ, तो थंब इधर आ रहा है, तो ये तो v क्रॉस b की दर्शन हो गई। लेकिन चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, इसीलिए फोर्स लगेगा ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ऐसे बेटा Fm। तो ये मैग्नेटिक फोर्स दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ रही है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस बेटा, ठीक है। अब हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो ये चाहता है कि पार्टिकल जो है ना रिमेन्स एट डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर, d दूरी पर ही रहे। लेकिन इस पर जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की तरफ लगेगा तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और इस कंडक्टर से ये डिस्टेंस बदल जाएगी। लेकिन ना बदले, इसीलिए इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे वो नीचे तरफ लगे Fe, और कितना लगे QE, मैग्नीट्यूड में QE हो। लेकिन फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे तरफ तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसमें भी अगर हम चर्चा करें, यहां पे लिख देते हैं एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन माइनस के Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Fe बराबर QE, यहां पर भी इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो Fe वेक्टर बराबर QE वेक्टर। जो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही Fe की होगी। अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो नीचे लगाना है जिससे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लें, बैलेंस कर लें, और नेट फोर्स 0 हो जाए और ये d डिस्टेंस बनी रहे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ऊपर लगानी पड़ेगी, तो है ना इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम लिखें यहाँ पे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग दिखा दो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यही है, ठीक है नहीं। तो नाउ इसके बाद आप लिख दो क्या, तो डायग्राम में देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी। तो ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने दिखा दिया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, देखो फोर्स भी लगा दिए, 2 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स 0 है, बिकॉज नेट फोर्स 0 बिकॉज द पार्टिकल remains at a distance d from the conductor, अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 होने के लिए Fe और Fm मैग्नीट्यूड में इक्वल, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए बेटा इन दोनों फोर्सों की। तो Fe की वैल्यू तो हो गई QE और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो गई QV0B, ये कट गया। थर्ड पार्ट पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V0 इन टर्म ऑफ EDI, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा इसमें, नेक्स्ट पेज में बताता हूं। तो आप ये जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो, E तो E ही है, V0 B है, और B की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने, μ0 I/2πD, ये देखो B की वैल्यू ये रही। अब हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है V0, इसका से मल्टीप्लाई कर लो, 2πD E/μ0I, ये आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। कह रहे ना फाइंड द वैल्यू ऑफ V0 इन टर्म ऑफ E, D एंड I, तो इसका आंसर हो गया थर्ड वाला, ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। तो थर्ड हो गया एक आंसर, ये पहला डायरेक्शन बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा था वो भी बता दी, दिखा भी दी डायग्राम में, और कितने फोर्स लग रहे हैं
2 फोर्स लग रहे हैं ये भी बता दिया और आपका स्पीड भी बता दी।